देंगे अपने। मैं अरविंद सिकरवार आगरा से आप सभी भाई और बहनों को मैं अवगत कराना चाहता हूं, और हमारे भाई लोग जो टंकी पर हैं, हमारे धरनाध्यक्ष विवेक द्विवेदी और अभय श्रीवास्तव, मलकीत भाई, आलोक भाई और हमारी शिखापाल दीदी पूजा मिश्रा। भाइयों, हम इस टंकी पर आज हमें 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन से हमारी क्या हालत है, आप इस हालत का ज़रा सा भी मुआयना नहीं कर सकते हो, ज़रा सा भी महसूस नहीं कर रहे हो। हमारी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि सबकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ी गई है, और शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति, सारी स्थितियां खराब हो रही हैं। घर वाले कहते हैं बार बार बेटा आ जाओ, मम्मी का फ़ोन आता है, कभी पापा का फ़ोन आता है, कभी बीबी का फ़ोन आता है, तो कभी बच्चों का फ़ोन आता है। पता है हम लड़ किस लिए रहे हैं? आप जैसे नामर्द और कमज़ोर और चिकने घड़े ऐसे दुष्ट लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि जो यहाँ आकर के एक बार भी जनबल का सहयोग नहीं कर सकते। हम 12 दिन से लटके हुए, कभी किसी ने एहसास नहीं किया होगा। कल हम पर कोई मुकदमा दायर हो गया, साफ दरोगा ने खुले शब्दों में कहा है जो टंकी पर लोग हैं इन्हें नीचे उतारा जाएगा तो इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर हमारे पास जनबल होगा तो हमारी सीटें ऐड हो जाएंगी। हम आज आपको साफ शब्दों में बता रहे हैं, अगर हमारे पास जनबल हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये साफ शब्दों में कहा है उनके पास जनबल ही नहीं है। जनबल नहीं है तो कहाँ से सीट जुड़ेंगी? हर सरकार अपना वोट बैंक देखती है। ये बताइए 22,000 सीट मांगने आए, 2200 की भी भीड़ नहीं है तुम्हारे पास। क्या भीड़ दिखा रहे हो तुम? जब काउंसलिंग कराने जाओगे तब तुम जाओगे नहीं काउंसलिंग कराने? क्या वो बहनें काउंसलिंग कराने के लिए नहीं जाएंगी? क्या भाई नहीं जाएंगे काउंसलिंग कराने? तुम घर पे बैठ के ये सोचते हो वो तो वहाँ लड़ी रहे हैं, हमारे जाने से क्या होगा? भाई तुम लोगों को आना पड़ेगा। ये लास्ट धरना 22,000 तुम्हारे लिए एक सपना बन जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि चाहे भले ही केस ठुक जाएँ, मैं इस धरने को छोड़ के चला जाऊँगा, टंकी से उतर के चला जाऊँगा। जो आज सपने नहीं देख रहे हो कि 22,000 जुड़ जाएंगी और सबको मिलेंगी तो हमें भी मिलेंगी, अगर तुम लोग प्रयास नहीं करोगे, एक एक व्यक्ति घर से निकलेगा तो कितना जन सैलाब होगा। यहाँ पर 3-4 हज़ार की भीड़ होगी तो दूसरे दिन जियो जारी कर देगी गवर्नमेंट। पता ही 200, 300, 400 की भीड़ पे क्या गवर्नमेंट जियो जारी करेगी? तुम ही बताओ, क्या जियो जारी कर पाएगी गवर्नमेंट? कभी जारी नहीं करेगी। हमारे हालात देखे, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम अपने घर जाकर अपनी बहन से राखी बंधवाते, हम कहाँ यहाँ डले हुए हैं? बताओ कितने दुखी हैं। हमें अपनी बहन की याद नहीं आती है? हमारी बीवी, हमारे बच्चे सब परेशान हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? भाई देखिए, हमारी तरफ भी देखिए। आज हम मौत के इस घर में बैठे हुए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। हम सोच रहे हैं कल हमारे भाई आएंगे, कल हमारी बहनें आएंगी। एक उम्मीद है, हमें एक विश्वास है, लेकिन आपने कसम खा ली है मरे मर जाएं वो, हमें किसी से मतलब नहीं है। तुम आगे की भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, आगे की भर्ती की समझ लेना, आगे की भर्ती नहीं आने वाली है। मैं तुमसे आज वादा करता हूँ आगे की भर्ती नहीं आएगी इस गवर्नमेंट में। आचार संहिता लग जाएगी, और पता है आगे का एग्ज़ाम देना 4-5 साल फिर इंतज़ार करना। अब तुमसे 4 दिन नहीं दिए जा रहे हैं। 3-4 दिन अगर तुम दोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी सेट हो जाएगी, नहीं दिए जा रहे। अब बार बार आह्वान हमें इसलिए करना पड़ता है, बताइए जनबल नहीं हो पा रहा है। एक बार सभी अपने घरों से निकल आइए, बिना पूछे बताए, सिर्फ एक दिन के लिए निकल आइए, एक दिन जनबल दिखा दीजिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पता चल जाए। पता है हमें बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कहता है? सपा के गुंडे हैं। बताइए हमें क्या तमगा मिल रहा है कि सपा के गुंडे हैं? 200 की भीड़ में जाएंगे तो और यही तमगा मिलेगा हमें कि सपा के गुंडे हैं। आप लोग तो चाहते यही हो कि 22,000 सीट न जुड़ें। आप लोगों की कमी से ये 22,000 सीट नहीं जुड़ेंगे। और आज भी तुमसे ये कह रहे हैं, अगर आप लोग 26 की शाम तक नहीं आए तो कसम खा के कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो हमारा परिणाम, हम इस धरने को ख़त्म करके चले जाएं। क्योंकि हमें एक सीट की ज़रूरत है, ना कि 22,000 की। 22,000 परिवारों का भला होगा जब सब लोग यहाँ पर आओगे। हम भी यहाँ से चले जाएंगे अपने घर को, जो होगा सो देखा जाएगा। तुमने तो कसम खा ली यार, आना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया भी है कि नहीं पिलाया है, पता नहीं, न जाने कैसा ज़मीर है। मुझे तो तुम्हारे यार इंसान का जन्म लेने पर भी तुम्हें वो लगता है न जाने कैसे पैदा हुए हो तुम। इंसानियत है ही नहीं तुम्हारे अंदर, न किसी का दर्द, न किसी की तकलीफ, कोई महसूस ही नहीं हो रही है तुम्हें। तो बताइए, हमारी शिखापाल दीदी हैं, कितना बेटा बेचारी 12 दिन से एक ही सीढ़ी पे पड़ी हुई हैं। ज़रा उनकी तरफ तो देखिए कम से कम। उन बहनों से कह रहा हूँ, उन बहनों को तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इस पर्व पर अपने भाइयों की लाज रखने के लिए तो कम से कम आए। 66+ वाले सोच रहे हैं
कि सबका होगा तो हमारा हमारा हो जाएगा। जब तुम यहाँ नहीं आओगे, जनमल नहीं दिखाओगे, कहाँ से हो जाएगा? हम यहाँ छोड़ के भाग जाएंगे, ये आशा ही आशा रह जाएंगे केवल। दीपक हमेशा तेल डलता है जब दीपक जलता है, बिना तेल के दीपक नहीं जल पाएगा। तुम जनमल हमारा तेल हो, दीपक हमारी 22,000 बनेंगी। आओ इस 22,000 को प्रज्वलित कीजिए। ये 22,000 तुम ही प्रज्वलित कर पाओगे। जब जनमल होगा तो 22,000 सीट जरूर जुड़ेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आओ भाई। अगर इस बार नहीं आए तो समझ लेना ये धरना भी ख़त्म और 22,000 का मुद्दा भी ख़त्म। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा दिल और हमारी आत्मा इतनी भर चुकी हैं आप लोगों से कि समझ नहीं आ रहा। इतने आह्वान अगर भगवान से करते वो भी चला था, और तुम इतने दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हो कि कभी आओगे नहीं। इस बार नहीं आए तो समझ लेना 22,000 का मुद्दा ख़त्म। ये धरना ख़त्म करके चले जाएं, सपने देखते रहना। आज तुमसे हम बात ये कह रहे हैं। आगे की बात हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। जैसे कि अरविंद सिकरवार जी एकदम सही कह रहे थे और उन्होंने सही बोला है। आप लोग इंसान है कि क्या भगवान जाने। सही बात, इतना आह्वान करते, इतना रिक्वेस्ट करते, अब तक भगवान आ जाते ऊपर से, लेकिन आप लोग नहीं आए। मैं आप लोग को यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं जितने प्रत्यावेदन हमारे 2,500-3 हज़ार जो भी हैं, हम उसी पर विचार करवा देंगे, बीच का रास्ता। उसके बाद ज़िंदगी में बैठ कर रोना और टीवी देखो, एसी पे सोते रहो, ठीक है ना। और आपके माता पिता खुद उल्टा आपको कोसेंगे, परिवार वाले कोसेंगे, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे समाज में, ठीक है ना। मैं बीच का रास्ता निकाल लूँगा, इसलिए अभी भी समय है। 26 को महाधरने का आयोजन हमने किया, 26, 27, 28, हम सिर्फ 27 तक देखेंगे। उसके बाद हम धरने को समाप्त करके हम लोग अपने घर चले जाएंगे। क्या आप ही लोग के लिए हम लड़ रहे हैं, बताइए। अब क्या जान दे क्या यहाँ पे हम अपने लिए? हाँ, अब हम अपने सब लोग माँ बाप को छोड़ के सब लोग आए हैं, बताइए। परिवार छोड़ के कब तक रहेंगे बताइए। इसलिए अभी भी समय है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ज़मीर, आपके भाई बहन आप लोग अंदर थोड़ा सा ज़मीर है तो आप आ जाइए, और नहीं ज़मीर है तो भूल जाइए नौकरी को। मैं आपको सीधे शब्दों में बता दे रहा हूँ, आपके लिए बस अंतिम अवसर है। उसके बाद हम लोग अवसर नहीं देंगे, आपका अवसर ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको हम साफ़ करने जा रहे हैं। कहने के बाद जो प्रत्यावेदन है उसी हम विचार करवाने जा रहे हैं। जो हमसे अधिकारी बोले थे बीच का रास्ता, विवेक भाई निकाल लीजिए, मिल लीजिए अपनी डेलीगेशन टीम के साथ। हम बीच का रास्ता निकालने जा रहे हैं। आप लोग रोइए, चिल्लाइए, चाहे कूदिए, उछलिए, हमसे मतलब नहीं है। हम बता दे रहे हैं आपको, सीधी बात बता रहे हैं। हम प्रत्यावेदन विचार करवाने जा रहे हैं। हम 26 को देखेंगे, 27 को अपना भीड़ नहीं रहेगी, धरना समाप्त करेंगे, प्रत्यावेदन सारे जमा कर देंगे। जितने हैं मैक्सिमम, जो भी 22,000 हैं, 90, 70, 97 सब चले आए। अभी भी समय है। हम 26 को ही बस देखेंगे, 27 उसके बाद धरना समाप्त। सारे प्रत्यावेदन को मैं जमा कर दूंगा। यार तुम लोग इंसान हो कि क्या हो यार? भगवान ने इंसान बनाया, तुम कायर निकले यहाँ पे। बहनें भी ऐसे निकली, भाई यहाँ लड़ रहे हैं और बहनें घर बैठी हैं, कोई मतलब ही नहीं। अभी भी समय, जाग जाइए, नहीं ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे, ठीक है। 66 वाले जो सोच रहे हैं ना, जो हमसे पहले 66 वाले कहते थे हम लोग सेफ हैं, एक गुलांग तो गिरेगा, गुलांग खेलते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमने सबके मुंह पे ताला लगाया था कि 66.5 के नीचे नहीं आएगा। हुआ वही 66.48 पहुंचा। आज भी कह रहे हैं, सुन लो, आज भी कह रहे हैं, साफ शब्दों में सुन लीजिए। मैं प्रत्यावेदन बीच का रास्ता निकाल के रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि धरने का इंचार्ज मैं हूँ। मैं निकाल कर रख दूंगा। उसके बाद गुलांग खेलना बैठ के ग्रुप में, और कोड भी खेल लेना साथ में। पूरी कहानी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। और बहनें आराम से घर में बैठे, चूल्हा बर्तन करें, और भाई आराम से बैठ के हमारे टीवी देखें, एसी कूलर में सोएं। यही बचा है, ठीक है ना। साफ शब्दों मैंने बोल दिया, अंतिम अवसर दे रहा हूँ। उसके बाद हम अवसर नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। हम लोग बहुत लड़े आपके लिए। हमारी जवाब दायरा खत्म हो रहा, धैर्य हमारा ख़त्म हो रहा है। यार किस मिट्टी के बने हो यार? शायद 21 जून योग दिवस से हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं है। आते प्रत्यावेदन के लिए कहते प्रत्यावेदन जमा कर दो। अरे आने का मतलब 3-4 दिन कम से कम समय दीजिए। अगर आप आएंगे, 4-5 दिन रहेंगे, 4 दिन 29 तक, 29 के बाद आप जा सकते हैं। प्रत्यावेदन आप फिर हम लेकर 30 को हम गवर्नमेंट को दे देंगे, जितने हमारे पास रहेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद। आगे की बात हमारे अभय श्रीवास्तव जी करेंगे। दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव। सबसे पहले आप लोगों को
रक्षाबंधन की बधाई दूं कि ना दूं अपने भाई बहनों को, मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से आज हम भाई लोग, हमारी बहनें, आज ना ही हमारी बहनें अपने भाइयों से मिल पाई और ना ही हम लोग अपनी बहनों से मिल पाए। कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। अगर आप, हम लोग 21 जून योग दिवस से सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि जन बल, संख्या बल करते करते हम लोग खुद संख्या बन गए, लेकिन आपकी संख्या नहीं आई। हम अभी भी कह रहे हैं आखिरी अवसर है, आखिरी लड़ाई इस बार हम लोग लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग का भी धैर्य टूट रहा है। ठीक है, हम लोग बस इतना ही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। मैं अपने विवेक द्विवेदी जी, अरविंद सिकरवार, मलकीत सिंह, मैं स्वयं अभय श्रीवास्तव, आलोक सिंह राजपूत, इन सभी की तरफ से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनबल दिखा दीजिए। 26 तारीख को हमारा महाधरने का आह्वान है। 26 तारीख तक हर हाल में 2 से 3 बजे तक आप लोग कम से कम 10,000 की संख्या में यहाँ SCRT इस पानी की टंकी पर आ जाइए। हम 22,000 के लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम 50%। सरकार भी स्वार्थी है, एक दिन आ जाइए सब। सरकार भी स्वार्थी है। देखिए, सरकार क्या, यहाँ तक कि माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं। माँ बाप भी बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, एक उम्मीद से कि कल को बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारा हाथ बटाएगा, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करेगा, वो भी अपना काम करेगा, हमको भी सपोर्ट करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। तो उसी प्रकार से सरकार है। जब पैदा करने वाले माँ बाप स्वार्थी हो सकते हैं, तो क्या सरकार नहीं स्वार्थी हो सकती है? सरकार भी स्वार्थी है। वो सिर्फ यही देख रही है कि इनकी संख्या कितनी जा रही है। और आज तक जब भी हम लोग उनसे मिले हैं, यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य जी का भी यही कहना था कि इतने दिन का धरना नहीं चलता, धरना चलता है सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 दिन का। मतलब क्या है? संख्या, जनसंख्या चाहिए। ठीक, उन्होंने सीधे नहीं कहा जनबल चाहिए, लेकिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि जनबल चाहिए, जनबल जुटाओ। कल की बात है, कल मुख्यमंत्री जी के ही कार्यालय से ही एक फ़ोन आया हमारे धरनाध्यक्ष जी को कि विवेक जी, आपका काम प्रोग्रेस पर है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही चर्चा चल रही है कि उनका जनबल, उनकी जनसंख्या कम है, तो कैसे हम 22,000 सीट को दें। तो ऐसा करिए, बात कीजिए, अगर जनबल नहीं बढ़ती है तो हम आपकी बात करवाते हैं, सीधे आप बीच का रास्ता निकालिए। तो जितने लोगों ने भी प्रत्यावेदन जमा किया है अभी तक SCRT पर, जितने लोगों ने भी SCRT पर प्रत्यावेदन जमा किया है, वो सब हर हाल में 26 तारीख तक 2 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग नहीं जमा कर पाए हैं किसी कारणवश, वो भी प्रत्यावेदन लेकर हर हाल में 26 तारीख तक पहुंच जाए, क्योंकि 27 तारीख को हम लोगों को जनबल दिखाना है कि हाँ, हम अब इस योग्य हैं कि हम ये 22,000 सीट ले सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं जनबल दिखा पाएंगे, 26 तक नहीं आ पाएंगे, 27 को हमारा जनबल नहीं दिखेगा, तो हाँ, मैं अपनी पाँचों टीम और हमारी ये शिखा मैम और पूजा, इन सब की तरफ से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग टंकी छोड़ देंगे। आज हमारी बहनें रोईं, उनकी आंखों में आंसू आए, इतना कष्ट हुआ कि आज वो हम लोगों के लिए, वो चाहती कि चुपके से घर निकल सकती थी, लेकिन नहीं निकली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे थे। और हम लोग भी चुपके से निकल सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि बहुत लोग की उम्मीद हमसे, 75 जिलों की उम्मीद है। लेकिन शायद अब वो हमारी उम्मीद पे जब नहीं खरे उतर रहे हैं, तो हम उनकी उम्मीद क्यों बने। इसीलिए 26 तक आ जाइए, हर हाल में आ जाइए। 27 को जनबल दिखा दीजिए, 27 को जनबल दिखा के पूरा यहाँ SCRT पर हाहाकार मचा दीजिए कि हाँ, हम 22,000 सीट लेने के योग्य हैं, पूरा 1,37,000 के सभी खाली पदों को भरने के योग्य हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी अयोग्यता को सिद्ध करता है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान को सिद्ध करता है कि आप सपा के गुंडे हैं, आप सपा के द्वारा पैसे लाकर बैठाए गए हैं, ये भी सिद्ध करता है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप लोग चले आइए, नहीं तो आखिरी है, 28 को हम लोग ये टंकी छोड़ देंगे और खुद ही SCRT DG मैम के पास जाकर जितने भी प्रत्यावेदन हैं हमारे पास, उनको जमा करके, और लेकिन हाँ, जो जमा है प्रत्यावेदन वो नहीं, जो 10 तारीख से आ रहे हैं वो प्रत्यावेदन लेकर, वो संख्या लेकर, जो भी हम रजिस्टर पर साइन करा रहे हैं इस 10 तारीख से, जब से हम लोग टंकी पर चढ़े हैं, इनकी संख्या को लेकर DG मैम के पास जाकर, जो भी 1,500 की संख्या होगी, इन्हीं के लिए हम विचार करके हाथ उनके DG मैम से रिक्वेस्ट करके इन्हीं के लिए विचार करवा लेंगे। उसके बाद फिर ये मत कहिएगा कि विवेक जी, अभय जी, मलकीत जी, आप लोगों ने ये क्या कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ना आपके पास बोलने का मौका रहेगा और ना ही हमारे पास सुनने का, क्योंकि अब हम सुनना नहीं चाहते हैं, अब हम आपको देखना चाहते हैं। अगर सच में
आप लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, सच में आप लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो 27 तारीख को 26 तारीख को पहुंचकर 27 तारीख को इतना जनबल दिखा दीजिए कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। नहीं तो हम तो 28 को इस टंकी को छोड़ ही देंगे, चाहे सरकार हम लोगों के ऊपर FIR करवा दे, चाहे कुछ भी करवा दे। क्योंकि हम तब नहीं डरे जब टंकी पर चढ़े, तो उतरने में डरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सरकार हमारे नाम से FIR करवा देगी, कोई बात नहीं, वो हम झेल लेंगे। भाई अगर हम करने से नहीं पीछे हटे तो आगे बढ़ने से काहे पीछे हटेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग खुद फिर सोचिएगा कि इस तरीके का त्याग जब आप लोग आ नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके का त्याग आप लोग कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, 10 दिन आप लोग एक दिन घर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो 5 दिन टंकी पर बैठ जाएंगे। सपना तो आप लोगों को मुझको लगता नहीं कि आप लोग कर पाएंगे। फिलहाल हो सकता है भाई, लेकिन जब आप आ नहीं पा रहे हैं तो आप कर क्या पाएंगे। इसीलिए हर हाल में 26 तक पहुंच जाइए। जितने लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किया वो भी पहुंच जाए, और जो लोग किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए वो भी पहुंच जाएं। आखिरी टाइम लाइन है, ये जान लीजिए, आखिरी लाइफ लाइन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है। नहीं आ पाते हैं तो 28 को हम लोग पानी की टंकी पर उतरने से विवश हो जाएंगे, और 28 को पानी की टंकी पर उतर के जितनी भी संख्या रहेगी उनको लेकर DG मैम के पास बैठकर उनसे बात विचार करके, उन्होंने भी कहा कि बीच का रास्ता, तो बीच का रास्ता भाई वही है। हमारे पास ऑप्शन कुछ बचेगा नहीं, और हम आप लोगों के लिए ऑप्शन कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो हम 4 विकल्प नहीं देंगे कि ABCD, सीधे अब मेरा एक ही विकल्प है, A या B। अब आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग आएंगे या हम अपना विचार 10 तारीख से जो हमारे साथ खड़े हैं इस समय उनका विचार कर लें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाएंगे किसके साथ, जनबल के साथ ये पूरी सीट ले जाना चाहते हैं कि घर बैठकर हम लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। आगे की बात हमारे मलकीत भाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मलकीत सिंह। जैसा कि मेरे परम मित्रों ने आपको बताया, हालांकि उन्होंने सब कुछ बोल दिया, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बाकी मैं भी यही बात करूंगा आपसे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात कहूँगा बस, कि अगर आपको हमारे लिए हमारा दर्द दिख रहा है और इसमें हमारा फ़ायदा नहीं, फ़ायदा लाभ आपका भी हो उसमें, कम से कम एक बार 26 या 27, 26 के 2 या 3 बजे यहाँ पे पहुँच जाइए। उसके बाद में अगर आप नहीं आए तो ज़िंदगी भर नौकरी से सपना ही तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 28 को उतर जाएंगे इस टंकी पे। बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया हमने, इससे ज़्यादा अब हम नहीं झेल सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है। आज परिवार से फ़ोन आया, आज रक्षाबंधन है, फ़ोन आए, अगर आप लोग नहीं आए, हमने उन्हें अभी भी घर वालों को भी अपने रोक दिया है। मैंने कहा हम जो है इस महीने की मतलब आ जाएंगे 28-29 में घर आ जाएंगे, लेकिन इस वजह से उनसे मना कर दिया हमने सभी लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमने इस वजह से मना कर दिया कि एक मौका और दे के देखते हैं इन लोगों को, अगर इनके समझ में आ रही है। मेरे मित्र ने ऐसे शिखरवान ने या इन्होंने, आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है आपको ये सब कहने की, क्योंकि आप योग्य हो। क्यों नहीं समझते हो हमारे दर्द को? अरे इतनी अयोग्यता का प्रमाण मत दीजिए। तुम 90-97 करोड़ पार कर सकते हो, सुपर रेट में तुमने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, उसके बाद भी आप घर बैठे हो। ये ज़िंदगी में मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने खुद ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में सारे विद्यालय जो है शिक्षक पूरे हैं हमारे विद्यालयों में। तो कहने का मतलब ये, नई शिक्षक सीधा उनका इशारा है कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है, कभी नहीं आएगी, आचार संहिता लग जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इसलिए बोला कि एक रास्ता उनका ये है, चुनावी साल है, कि 1,37,000 पदों को वो भरना चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम नहीं आना चाह रहे हो, पछताओगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि सब कुछ हमारे धन्य अध्यक्ष और हम सभी मेरे परम मित्रों ने बोल दिया। अब आगे की बात मेरे आलोक सिंह करेंगे, मेरे भाई। बस धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी जो है 12 दिन हमको टंकी हो गया, हम लोग लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, कंडीशन बहुत बदतर होती जा रही है, मगर आप लोग हम लोगों की बातें ना मानकर आज भी संख्या बल आप नहीं दिखा पा रहे हो। अब हमने भी तय कर लिया है कि 26 और 26 तारीख को आपको यहाँ शाम को आ जाना है जी। वही हमारा महाधरने का आखिरी दिन होगा। उसके बाद हम आपको महाधरने के लिए कभी नहीं कहेंगे। और हम लोग अगर 12 दिन से लगातार यहाँ जिस कंडीशन में, इतनी बुरी कंडीशन है, बारिश होती है, गत्ते पे हम सो रहे हैं, यहाँ बोरे ओढ़ कर सो रहे हैं, और इतनी धूप है, फिर भी हम आप सबके लिए इतना सब कुछ सह रहे हैं। मगर आप लोग जो है, सिर्फ हमको संख्या बल की ज़रूरत है, संख्या बल आप नहीं दिखा पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। आप लोग जितने भी हैं मेरे भाई बहन हैं,
वो लगातार जो मेरे टच में हैं और विवेक भाई के टच में हैं या अभय श्रीवास्तव के टच में हैं या मलकीत सिंह के टच में है या अरविंद सिकरवार या शिखा दीदी जिसके भी जो टच में है, कम से कम वो अपने साथ 10-10, 20-20 लोगों को लेके आएँ। और ये संख्या 50%, 22,000 सीटें हैं, लगभग 50% की हम मांग कर रहे हैं। अगर हमारी संख्या 10,000 के पार जाती है तो ही इसमें कुछ हो पाएगा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हमारे डेलीगेशन टीम जा रही है, सभी यही कह रहे हैं भैया आप लोग 22,000 की मांग कर रहे हो मगर आपके पास 220 लोगों की संख्या नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। आप लोग पढ़े लिखे या तो अयोग्य हो गए हो, पढ़ लिख कर आप में जो है अपनी अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रह गई है। भाइयों समय है, और आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ 26 तारीख और 27 तारीख ये 2 दिन अहम हैं। 26 को आपको शाम को यहाँ आ जाना है। 27 तारीख के बाद हम लोग ये टंकी छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो कि धरना ख़त्म हो जाए और आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आप चाहते कि आपको नौकरी नहीं चाहिए, तो ठीक है आप लोग घर बैठिए, उससे हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। मगर जितने भी मेरे भाई बहन प्रत्यावेदन जमा किए हैं, जो लगातार 10 तारीख से जो यहाँ बने हुए हैं और जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा किया हुआ है, उनको मैं ये कहता हूँ बाकी सभी को छोड़कर कम से कम ये सोच लो कि आपका प्रत्यावेदन हमारे पास है, आप पर विचार 101% होगा। मगर आप 2 दिन 26 और 27 को यहाँ संख्या बल दिखाइए और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं आपकी नौकरी 100% तय है। और बाकी जो लोग घर पे बैठे हैं मौज मस्ती काट रहे हैं, वो बेचारे अगले 3 साल, विश्वास करिए कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, नई शिक्षक नीति लागू होती है तो 5 साल आप संविदा पे नौकरी करने के लिए तैयार रहो। फिर आप ऐसा न धरना देख पाओगे। हम लोग 64-65 दिन से जो लगातार धरना दे रहे हैं, इतना आसान नहीं होता एक दिन का धरना चलाना, मगर हम लोग इतनी परेशानियां झेलकर जो है इतने दिन अगर धरना चला रहे हैं तो। और एक चीज़ ये जान लीजिए, आर्थिक सहयोग जो लोग कर रहे हैं, भैया आर्थिक सहयोग आप कर रहे हो वो ठीक है, मगर हमें अब आर्थिक सहयोग के साथ साथ आपकी संख्या बल की भी आवश्यकता है। आर्थिक सहयोग दे देने से आपकी संख्या बल को हम यहाँ नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए अभी भी आपके पास समय है, जाग जाइए, आके इसी 22,000 में 69,000 में इसको ऐड करा के अपनी एक सीट जो है सुनिश्चित कर लीजिए। और जो मेरे दोस्त या भाई बहन जो गुणांक के बारे में बात कर रहे थे, गुणांक निश्चित तौर पर अच्छा खासा गुणांक गिरने वाला है और इसमें अच्छा खासा कट ऑफ गिरेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये जान लीजिए, जो लोग परेशान हैं कि मेरा इतना गुणांक है, इतना हो रहा है, तो कि कट ऑफ से किसी को घबराना नहीं है। और जितने भी मेरे जनरल ओबीसी और एससी के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग आ जाओ। आगे का के लिए भी हम विचार करेंगे। अभी जो पूर्ण समायोजन पे हम लोग बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, मगर अभी नहीं। अभी हमारा जो 22,000 का मुद्दा है ये सॉल्व होने दीजिए और हम विवेक द्विवेदी के नेतृत्व में इसको लेके आगे बढ़ेंगे। मगर आप लोग अभी सिर्फ 26 और 27 का 2 दिन जो महाधरना है ये 22,000 सीटों के लिए है। 22,000 की मुहिम इतनी आगे बढ़ गई है, इसमें आप लोग सहयोग करिए और गुणांक कटाप अब इन सब का खेल मत करिए। ये हमारा आखिरी धरना है और इसके बाद हम आपसे कभी नहीं निवेदन करेंगे कि आप जो है यहाँ आइए। और 27 तारीख को अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 101% हम 27 तारीख को ये धरना, अगर आपकी संख्या बल कम होती है तो हम ये धरना समाप्त करके चले जाएंगे। फिर आप जो है इसमें क्या 2 साल आगे तक, 3 साल आगे तक कहीं भी नौकरी की आस मत रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। आपको हम बताना चाहें, ये टंकी इतनी जर्जर हो चुकी है, इस टंकी से आज भी सीमेंट जलने लगा था। अब पता है, हमें ये लगता है पता नहीं कब हमारी यहाँ से गिर करके दम निकल जाए। और एक उम्मीद है, बस एक उम्मीद लगाए बैठे, कल आप आओगे। मत हटाओ चेहरे से नकाब, मत हटाओ चेहरे से नकाब, आदत है मुस्कुराने की। मत हटाओ चेहरे से नकाब, आदत है मुस्कुराने की। मत दफनाओ मेरी मैयत को कब्र में, मत दफनाओ मेरी मैयत को कब्र में, अभी उम्मीद है उनके लौट आने की। यही आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन तुम फिर वापस लौट के आओगे। भाई आपसे सविनम्र निवेदन है, अगर इस बार नहीं आए तो हम कसम खा के कहते हैं ये धरना आगे नहीं चलेगा, हम इसको तोड़ देंगे और तुम्हारी उम्मीद सिर्फ तुम्हारा ख्याल और ख्वाब बन के रह जाएंगे। सोच नहीं हो घर से ये काम होगा वो काम होगा,
घर से सलाह देती नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। गोरखपुर, बस्ती, जितने भी ज़िले हैं, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, आसपास के कम से कम इतने नज़दीक के ज़िलों वाले घर से नहीं आ पा रहे लोग, तो क्या करोगे तुम बताओ। हम 500 600 किलोमीटर से दूर पड़े हुए हैं लोग। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इस बार नहीं आए तो 22,000 तुम्हारे लिए एक सपना होगा बस, इससे आगे हम कुछ नहीं कह रहे। हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं, हमें कभी ये नहीं हमारा देखा होगा। अंतिम वीडियो हो बस।